हम चाहें तो आदतों के जाल में फंसकर और फिर वैसे ही परेशानियों में, दुखों में गोल गोल घूम सकते हैं। और हम चाहें तो होशपूर्वक ज़िंदगी को अगर हम जीते हैं, होशपूर्ण होकर जीवन को जीते हैं, तो हम ज़िंदगी को एक खिला हुआ कमल बना सकते हैं। तो ये सब कुछ व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि व्यक्ति जीवन का करता क्या है। अर्जुन की जो समस्या है वो संपूर्ण मानव जाति की ही समस्या है। वो भी अपने दुखों में, अपने परेशानी में, अपनी आदतों के जाल में गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग घूमते हैं। तो वह भी उन्हीं दुखों, उन्हीं परेशानियों के नीचे दबकर रह गया है, परेशान हो रहा है और कहता है मेरे अंग अंग शिथिल होते हैं, मेरा मुख सूख रहा है। तो व्यक्ति चाहे तो परेशानियों के जाल में दबकर रह जाए या फिर परेशानियों से उबर जाए, रास्ता आपको खुद चुनना होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ विषाद की अवस्था में ही जीने लग जाता है, दुख को ओढ़कर ही बैठ जाता है कि बस ये दुख ही मेरे लिए अब सब कुछ है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई प्रकाश ही नहीं है, कोई प्रकाश की किरण उसको दिखाई ही नहीं देती है, उसके लिए अंधकार ही सब कुछ हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो है वो दुखों के घेरे में ही मर जाता है। लोग कहते हैं हम तो गरीब परिवार में जन्म हमने लिया है, हम तो गरीबी में ही पले हैं, हम तो गरीब ही मर जाएंगे। वो सोचते भी नहीं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, जबकि परमात्मा ने हम सभी के अंदर वैसी संभावना दे रखी है। परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे तो अपनी परिस्थिति से उबर सकता है। आप गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, या आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, या आप मेहनत कर सकते हैं, आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, या आप किसी चीज़ को सीखने की आपके अंदर एक बहुत ही अलग जज्बा है, आपको चीज़ आती नहीं है लेकिन आप मेहनत कर कर चीज़ को प्राप्त करना जानते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने अंदर के पोटेंशियल को यूज़ करता है, अपने दुखों और परेशानियों के जाल में सिर्फ दबता नहीं है, उसको यूज़ करता है, अपने टैलेंट को यूज़ करता है और अपने दुख को एज अ मोटिवेशन समझता है कि ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि मुझे आगे जाना है, मुझे इस कीचड़ में, इस दुख के जाल में फंसकर मरना नहीं है। तो व्यक्ति जब मोटिवेशन लेता है, अपने अंदर से प्रेरणा लेता है कि नहीं, ये मुझे प्रेरणा मिल रही है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है, ये दुख जो है ये मुझे आगे धक्का दे रहा है, ना कि ये मुझे जो है समाप्त कर रहा है, तो व्यक्ति आगे कुछ बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आगे कुछ बनना चाहता है, अपने टैलेंट को विकसित करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह अपने ऊपर विश्वास रखे, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखे, सिर्फ विषाद में न रह जाए। अगर हम देखें तो विषाद योग को विषाद योग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि विषाद जो है हमें योग की तरफ लेकर जाता है। दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, तो वो हमें कहती है कि आनंद की तरफ यात्रा करो, क्यों दुख में पड़े हुए हो, तुम ऊंचाई की तरफ जा सकते हो, आनंद की तरफ जा सकते हो, प्रसन्नता की तरफ जा सकते हो। तो विषाद आपको योग की तरफ, आनंद की तरफ, खुशी की तरफ धक्का देता है। तो ऐसे ही ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं, जो कठोर परिस्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ की सिचुएशंस है। किसी की ज़िंदगी में कठोरता ज़्यादा है, किसी की ज़िंदगी में सुख सुविधा ज़्यादा है, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हम आगे निकले, अपने आप को एक आनंद की अवस्था में लेकर जाएं। हम अपने दुखों में, परेशानियों में, आदतों के जाल में न फंसे रहें। कुछ लोग करते क्या हैं कि वह एक आदत बना लेते हैं कि अब हम ऐसे ही हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसे ही हैं, अब कुछ बदल नहीं सकता है, तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने विषाद को गति देनी पड़ेगी, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसी वर्तुल में रह गए, उसी सर्कल में रह गए, तो आप तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है कि हम अपने दुखों से प्रेरणा लें, होशपूर्वक ज़िंदगी को जिएं और उसके जाल से बाहर निकलें, आदतों के जाल से बाहर निकलें। अगर लगता है धन की कमी है, गरीबी है, फाइनेंशियली हम कमज़ोर हैं, उस स्थिति में अपने टैलेंट का प्रयोग कीजिए, अपनी वाणी को और मधुर बना लीजिए, क्योंकि हमारी जो कर्कश वाणी है, कठोर वाणी है, वो हमारे लिए और समस्या जो है पैदा कर देती है। कहते हैं कि अगर कोई मीठा बोलता है तो उसकी तो
मिर्चें भी बिक जाती हैं, और कोई व्यक्ति अगर कड़वा बोलता है तो उसका शहद भी नहीं बिकता है। तो आप क्या चीज़ बेच रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बोलते क्या हैं। आपकी वाणी अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आप व्यवहार कुशल हैं, आप हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए कर रहा है आप उसको जो है थैंक्स करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए और कुछ करना चाहेगा। तो हम जिस परिस्थिति में हैं उससे हम उबर सकते हैं अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस कर कर। अगर हम वो चेंज कर लें तो हमारी ज़िंदगी तो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या आपके रिश्ते आपकी बहन के साथ, आपके माता पिता के साथ अच्छे नहीं बन पाते हैं, या आपकी पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रह पाते हैं, आप जिससे भी अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मित्रों में भी झगड़ा हो जाता है, तो उस समय ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, यानी अपने अंदर झांकें कि कहाँ गलती हो जाती है। वही आदतें पहले भी जो दोस्त बने थे उनसे भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे, अभी जो दोस्त हैं उनसे भी अच्छे संबंध नहीं हैं, तो आगे क्या गारंटी है कि जो आगे दोस्त बनेंगे वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं जिसके कारण आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी बुराई है जो मुझे हमेशा नीचे की ओर धकेलती है, जो मेरे रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो उन आदतों के जाल से हमें मुक्त होना है, उन चीज़ों को छोड़ देना है। तो मैं क्या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, या मैं ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ, या मैं दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठता हूँ कि दूसरा मेरे लिए करेगा, जब वो मेरे लिए नहीं करता तो मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। क्या मैं ऐसा करता हूँ, या फिर कोई मेरे ऊपर अन्याय करता है और मैं सहता चला जाता हूँ। किसी दोस्त ने पैसे मांग लिए, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लोन लेकर मदद कर रहा हूँ। अब मैंने विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया, फिर रिश्ते ख़राब हो गए। तो मैं कहाँ पर गलती करता हूँ, मैं कहाँ बैलेंस नहीं बना पाता हूँ। तो अपने अंदर झांकिए कि कहाँ गलती हो जाती है। अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाइए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए, अपने आप को फिज़िकली फिट कीजिए, अपनी सोशल स्किल्स को एनहांस कीजिए। आप समाज में किस तरह से व्यवहार करते हैं, आपके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए कि कहीं मैं तनक मिजाज तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर देता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ईर्ष्या में आकर या लालच में आकर कोई चीज़ करता हूँ जिसके कारण मेरे रिश्ते जो हैं वो सारे ख़राब होने लग जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने अंदर खुद ही झांक कर ठीक करना होता है।